निकालना था वो निकाल लिया। अब हमने फ्लो वर्क निकालना है ना। फ्लो वर्क टी आई हमें पता चल गया, यू आई भी हमें पता चल गया। तो एंथैल्पी एच आई इज इक्वल्स टू यू आई प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये चीज़ हमने निकालनी है। फ्लो वर्क पी वी के बराबर होता है ना, तो पी वी वन इज इक्वल्स टू एच आई माइनस यू आई। तो एच आई हमारे पास कितना है, 3189.5 माइनस यू आई 2901.5 किलो जूल्स पर केजी। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो आएगा 288 किलो जूल्स पर केजी। तो फ्लो वर्क हमारे पास आएगा 288 किलो जूल्स पर केजी। तो प्रॉब्लम जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें आइडियल गैस को फ्लो करवाया था और उसमें हमने टेम्परेचर किस तरह से निकाला था, वो हमारा निकला था गैमेट। अब इसमें क्या है कि हमें फाइनल टेम्परेचर का नहीं पता, उसका गैमा तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टीम है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने जो प्रॉपर्टी टेबल से स्टीम अंदर एंटर हो रही थी, P2 हमें पता था और हमें और क्या पता था, P2 हमें पता था, ठीक है, और स्टीम का प्रेशर हमें पता था। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टीम का प्रेशर पता है हमें, स्टीम का टेम्परेचर हमें पता है, तो हमने जाके वहाँ से U2 निकाल लिया जो कि HI के बराबर था, HI के बराबर था। और वहाँ पे हमें HI का पता चल गया। HI से जो हमें पता है कि प्रेशर कितना था, 4 था, उस पर हमने जाके देखा स्टीम टेबल से, और U2 UI निकाल लिया, वहाँ से TI निकाल लिया, उसका टेम्परेचर हमें पता चल गया 389.5 आ रहा था जो फ्लो लाइन में टेम्परेचर था। उसी की मदद से जो है हमने वो फ्लो वर्क भी कैलकुलेट कर लिया, PV स्मॉल v। तो दो सिनेरियोज हमने डिस्कस किए, एक आइडियल गैस का और एक हमने स्टीम का। तो ये प्रॉब्लम्स हम इस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो एक प्रॉब्लम और हम करेंगे जिसमें हम गैस को कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा आज का सेकंड प्रॉब्लम था, अब हम थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें क्या है कि रिजिड टैंक स्टेटमेंट उसी तरह की है, बस इसमें अब हमने हीलियम यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट जो है वो पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना होगा। रिजिड टैंक दैट इज़ इनिशियली इवैक्यूएटेड, दैट मीन्स कि इनिशियली उसका कोई मैस नहीं है, जिस तरह पहले प्रॉब्लम में नहीं था। इज कनेक्टेड थ्रू ए वाल्व टू ए सप्लाई लाइन दैट कैरीज हीलियम गैस। कौन सी गैस उसमें फ्लो करी है, हीलियम एट 200 किलो पास्कल एंड 120 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरह ही मतलब टैंक होगा, सप्लाई लाइन, और उस सप्लाई लाइन में हमारे पास कौन सी है गैस, हीलियम गैस है। उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू वाल्व टैंक के साथ। और इस वक्त इसका जो PI प्रेशर जो है वो है 200 किलो पास्कल्स, और TI जो टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेल्सियस। द वाल्व इज ओपनड एंड हीलियम इज अलाउड टू फ्लो इनटू द चैम्बर, इनटू द टैंक। और ये हमने ओपन कर दिया, तो गैस जो है वो टैंक के अंदर आ रही है until द प्रेशर रिचेस, मतलब P2 जो है वो होगा 200 किलो पास्कल्स, at which the valve is closed if the final temperature of the helium if the final temperature, let me check the statement. इसमें ये फाइनल टेम्परेचर नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट इसमें प्रॉब्लम में नहीं है। तो valve is closed, find the temperature of the helium in the tank, हमें T2 कैलकुलेट करना है, और एंड द फ्लो वर्क पर यूनिट मास ऑफ वही PV हमें कैलकुलेट करना है, फ्लो वर्क।
ओके, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो पीवी मतलब हमें प्रेशर पता है हमें, तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये डिफरेंट तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गैस है और आइडियल है तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करके भी हम पीवी निकाल सकते हैं। किस तरह से? प्रेशर हमें पता है ना, वो 200 किलो पास्कल्स है। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये मैं फ्लो वर्क पहले निकाल रहा हूँ। पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी पी आई टी आई एम आई। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें चाहिए ना यहाँ पे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे होगा? वी डिवाइडेड बाय एम, वो किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम के, इज इक्वल्स टू, मैं सीधे चला गया, आर टी बाय पी। आर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो हम टेबल से निकाल सकते हैं हीलियम के लिए, वो हमारे पास है। हीलियम के लिए लेट मी चेक, 2.0769 किलो जूल्स पर केजी डॉट के, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो है वो है 120, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है 273 ऐड करके, डिवाइडेड बाय प्रेशर हमारे पास है 200 किलो पास्कल्स। ठीक है, किलो जूल्स पर केजी इसका यूनिट है, इसका केल्विन है और ये किलो पास्कल्स में है। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा वो आएगा 4.0811 मीटर्स क्यूब पर केजी। प्रेशर, फिर उसके बाद हमने स्पेसिफिक फ्लो वर्क निकालना है। पीवी फ्लो वर्क पर यूनिट मास, फ्लो वर्क ही होता है। फ्लो वर्क इज इक्वल्स टू पीवी। पीवी हमारे पास हो जाएगा 200 इंटू वॉल्यूम, डेट इज 4.01/811 इज इक्वल्स टू 816.2। 816.2 यूनिट क्या होगा इसका, क्या है? किलो, तो फ्लो वर्क हो जाएगा किलो जूल्स पर केजी। तो ये आपका फ्लो वर्क आ गया। ओके, तो इसमें हमें वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। इस तरह ही फ्लो वर्क आइडियल गैस के केस में, अगर हमें फ्लो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम डायरेक्टली निकाल सकते तो इस तरह भी निकल सकता है, एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन लगा के। तो फ्लो वर्क निकाल लिया, अब हमने T2 निकालना है, उसके लिए तो हमें वो अप्लाई करना ही पड़ेगा अपना एनर्जी बैलेंस एंड तो एनर्जी बैलेंस तो हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्लो वर्क हमारा आ गया है, डेट इज 816.2 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, ये तो फ्लो वर्क हमारा आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने अब एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करना है, मास बैलेंस को अप्लाई करना है। सबसे पहले ये तो हमारा डायरेक्ट निकल आया था तो इसलिए हमने पहले कर लिया। मास बैलेंस देखते हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। उसी तरह ही मास बैलेंस अप्लाई करना है, सेम सिचुएशन है सारी। तो इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, एम डॉट ओ इज इक्वल्स टू चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, एम डॉट ओ इज 0 डॉट आई इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी। आप कर सकते हैं अपने साथ साथ, तो इसको इंटीग्रेट कर लें आप। एम आई जो है वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ M2 के बराबर आएगा जो हमने पहले देखा था। तो मास बैलेंस से क्या हो रहा है, एम आई इज इक्वल्स टू M2।
जिस तरह पहले केसेस में आया था उसी तरह। तो लेट्स अप्लाई द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस ओके जी, क्या था, ई इन माइनस ई आउट इक्वल्स चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंट्रोल वॉल्यूम। तो इसके बाद क्या होगा, उसी तरह इन एम डॉट आई एच आई, और बाकी क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, उसकी वो वेलोसिटी वगैरह भी ज़ीरो, तो ये रह जाएगा एम आई प्लस हीट इंट्रैक्शन भी ज़ीरो है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वही चीज़ें हैं। और ई आउट जो है वो मैस ही आउट नहीं हो रहा, तो वो इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, तो इसके बाद क्या करना है हमने, इंटीग्रेट करना है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एम आई एच आई इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन ज़ीरो है, इक्वल्स टू सॉरी यू टू माइनस यू वन ज़ीरो है, तो ये यू टू सेम उसी तरह। तो इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं एम आई एच आई इज़ इक्वल्स टू एम टू यू टू, ये कैंसिल हो गया, एच आई इज़ इक्वल्स टू यू टू, जिस तरह हमने पहले किया था स्टार्ट का प्रोसीजर इसका सेम उसी तरह, एच आई इज़ इक्वल्स टू यू टू। ओके, एम आई एम टू के बराबर है, क्योंकि एम आई एम टू के बराबर है वो हमने बैस बैलेंस से प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो एच आई इज़ इक्वल्स टू यू टू, जिस तरह हमने पहले किया। ओके, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इन द टैंक। फाइनल टेम्परेचर हमने निकालना है, तो ये जो हमने अभी रिज़ल्ट निकाला है ये हमारी हेल्प आउट करेगा। एच आई इज़ इक्वल्स टू, जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम में भी किया, एच आई इज़ इक्वल्स टू यू टू, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सी पी टी आई, इसकी होगी सी पी टी टू निकालना है। टी आई हमें पता है, टी टू हमने निकालना है। तो सिंपल, आप टी टू जिस तरह हमने पहले निकाला था क्या हो जाएगा, सी पी बाई सी वी टी आई। आप सी पी की वैल्यू हीलियम की डायरेक्ट देख सकते हो, सी वी की वैल्यू देख सकते हो, गैमा की वैल्यू आप टेबल्स में देख सकते हो। सी पी या सी वी की वैल्यू अगर गिवन है तो उनको डिवाइड करोगे, टी आई आपको पता है, तो आपका कैलकुलेशंस के बाद जो है वो सी पी वैसे होता है इसका 5.192 किलो जूल्स पर के जी, और इसको जस्ट आपने वैल्यूज़ को आपने बस पुट करना सी पी और सी वी की, या डायरेक्ट अगर आपको गैमा 4 मिलता है उसका हीलियम का, वो आप पुट कर दें, उसको आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप गैमा टेबल पे नहीं जा रहे तो गैमा आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोनोटॉमिक गैस है, हीलियम नोबल गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। सी पी क्या होगा, 5/2R बाई 3/2R, आर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2। तो इसको मतलब डिवाइड करेंगे आप जस्ट 5/2 को 3/2 से, तो आपके पास गैमा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास T2 जो है वो आ रहा है 655 केल्विन। तो गैस फ्लो किस तरह करी थी, 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आ रहा है आपके पास केल्विन में अगर हम इसको करें तो 393 केल्विन में वो एंटर हो रही थी, पाइप से गुजर रही थी, और 393 ये बनता है, 393 केल्विन में वो फ्लो कर रही थी, 393 केल्विन। और जो टैंक के अंदर फाइनल टेम्परेचर है, प्रेशर से दोनों का सेम है, 200 और 655 केल्विन है। ओके, तो फ्लो वर्क हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया।
तो गैसेस के केस में आप फ्लो ओवर किस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर स्टीम हो तो फिर आपको टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने 3 प्रॉब्लम्स किए हैं रिलेटेड टू अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये आप लोगों ने लेक्चर जो है वो सुन लें, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम हम इसकी असाइनमेंट रिलेटेड हम कुछ असाइनमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट्स में दूंगा। तो ये प्रॉब्लम्स अनस्टेडी फ्लो के हमने इसी तरह से जो है वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।